हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल मात्र पितृ स्टडी के अंदर। गाइज, अपन पढ़ेंगे आज से क्लास नंबर 10th मैथ के बुक एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 4। एक्सरसाइज जो तीसरी है वो ग्राफ पर है, और मैं ये चाहता हूँ कि ग्राफ सबसे लास्ट में पढ़ाया जाए तो बेटर रहता है, ताकि एग्जाम में आप डायरेक्ट उसको सॉल्व कर पाओ, है ना, अच्छे से समझ पाओ। इसलिए मैं ग्राफ जो है वो आपको लास्ट में पढ़ूंगा। आज पढ़ेंगे अपन प्रश्नावली नंबर 4.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते, जो एग्जाम में पूछा जाएगा वही मैं आपको बताऊंगा। ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन भी कभी कभार पूछे जा सकते हैं अगर आपकी किस्मत खराब हो। बाकी ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, तो जो कभी कभी वाली संभावनाएं होती है वो क्वेश्चन भी मैं हल कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन चालू करते हैं। दूसरे के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा है, निगाहें आपकी स्क्रीन पर होनी चाहिए। वीडियो से आपको लास्ट तक बने रहना है और ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना। वीडियो अच्छी लगती है तो साथ ही साथ लाइक भी करना है। ठीक है, तो चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल आपको दे रखा है। मतलब क्या दे रखा है? आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। देखो, आपको करना क्या है, इससे संबंधित आपको द्विघात समीकरण बनानी है। क्या बनानी है? यानी कि ये जो आपको लाइनें दे रखी है, इससे आपको क्या करना है, समीकरण बनानी है। क्या बनानी है? समीकरण। ठीक है, फिर आगे लिखा है कि क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। क्षेत्र की जो लंबाई है, यानी कि लंबाई जो है वो क्या है, चौड़ाई से, लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगुने से, यानी कि 2 इंटू चौड़ाई के दुगुने से एक ज़्यादा है। ठीक है, देखो लाइन लिखी जो मैंने किया है। कहाँ जा रहा है? क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो अपन कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखो, अब यहाँ पर देखो 2 इंटू चौड़ाई तो नहीं रखूँगा, तो मैं काम करता हूँ, चौड़ाई को x मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ मैं? चौड़ाई को x मान लेता हूँ, ताकि मेरा मामला जो है वो थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा कि माना चौड़ाई बराबर x, माना चौड़ाई बराबर x। ठीक है, चौड़ाई मेरी क्या हो गई? x। ठीक है, तो लंबाई क्या हो जाएगी? देखो, लंबाई बराबर क्या हो जाएगा कि 2 इंटू चौड़ाई, यानी कि 2 इंटू एक्स। 2 इंटू एक्स को आप क्या लिख सकते हो? 2x लिख सकते हो और प्लस का 1। तो लंबाई तो मेरी कितनी हो गई? 2x प्लस 1। ठीक है, और चौड़ाई मेरी कितनी हो गई भाई साहब? चौड़ाई हो गई मेरी सिर्फ x। ठीक है, समझ गए? बस इस तरीके से करना है। चौड़ाई को x मान लिया, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई ये दे रखा है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगुने से एक जाता है। तो चौड़ाई के दुगुने से एक जाता है, यानी कि 2x प्लस 1। ठीक है, अब आगे क्या दिया है देखो कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल आपको दिया है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे कि प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल जो है वो कितना दे रखा है? 528 दे रखा है। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो मतलब मैं यूँ कह सकता हूँ कि लंबाई इंटू चौड़ाई जो है वो बराबर दे रखा है 528 के। ठीक है, अब लंबाई मेरी कितनी है? लंबाई है 2x प्लस 1, ये लो। चौड़ाई है मेरी सिर्फ x, ये लो। बराबर में कितना हो जाएगा? 528। अब ये x जो है वो इस 2x से भी गुणा होगा, ये जो x है वो इस 1 से भी गुणा होगा। तो x का 2x से गुणा करोगे तो 2 का 2 और x का x स्क्वायर हो जाएगा। x इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस का प्लस, 1 का x से गुणा करोगे तो सिर्फ x आएगा, बराबर में 528। 528 को अगर इधर बेचते हो तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस का x। 528 इधर आएगा तो माइनस का 528 हो जाएगा और बराबर में आ जाएगा 0। यही आपकी क्या है? एक द्विघात समीकरण है और यही आपका आंसर है। बस x मान के करना। ठीक है, यही आपकी होती है द्विघात समीकरण, यानी कि जो भी x के फॉर्मेट में आपको मिल जाता है उसी को समीकरण बोला जाता है। क्लियर है? ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं किया यार, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया था। लंबाई के बारे में इसने लिखा था कि चौड़ाई के दुगुने से एक जाता है, तो मैंने चौड़ाई को x मान लिया। चौड़ाई का दुगुना यानी 2x होगा, एक ज़्यादा यानी कि +1 होगा।
लंबाई इंटू चौड़ाई करनी है। फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का? लंबाई इंटू चौड़ाई। मैंने लंबाई इंटू चौड़ाई कर दी। लंबाई है 2x प्लस 1, चौड़ाई है x, इसका गुणा करोगे तो पहले x 2x से गुणा होगा, ठीक है। तो x के साथ में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 का 2 से गुणा करोगे तो 2 आएगा। x का x से करोगे तो x स्क्वायर आएगा। प्लस का प्लस x का x से करोगे तो सिर्फ x आएगा। बराबर में कितना आएगा? 528। 528 को इधर भेज दिया तो माइनस का 528 हो गया और बराबर में 0, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये क्वेश्चन मैं मिटा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योग गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। अब मुझे यूँ बताओ कि दो क्रमागत का मतलब ये होता है कि यानी कि एक जैसे का मतलब यूँ है, जैसे एक के बाद कितना आता है? 2, फिर 3, 4, 5, तो ये होती है क्रमागत, है ना। क्रमागत मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं हो रहा है, एकदम सीरीज में चल रही है, तो इसको बोलते हैं क्रमागत। तो अगर देखो, अगर मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर यहाँ पर x है तो आगे वाला यहाँ पर 1 है तो ये 2 है, तो मतलब क्या हो क्या रहा है? ये 3 है, देखो ये 4 है, मतलब हो क्या रहा है कि अगर मैं यहाँ पर 1 रखूँ तो ये क्या है? 1 प्लस 1, ये क्या है? 1 प्लस 2, ये क्या है? 1 प्लस 3, इस तरीके से चल रहा है ना, देखो, है ना, कि क्रमागत संख्या क्या चलती है? जो फर्स्ट वाली संख्या होती है ना, उसमें आगे 1, 2, 3, 4 इस तरीके से जुड़ता रहता है, ठीक है। देखो ये 4 बन गया, 3 बन गया, ये 2 बन गया, तो मतलब मैं फर्स्ट वाले को क्या मानूंगा? x, तो आगे वाले को क्या मानूंगा? x प्लस 1। क्रमागत संख्या तो यही होगी ना कि अगर पहली मेरी x है तो दूसरी मेरी x प्लस 1 होगी, यानी कि 1 ज़्यादा होगी, ठीक है। x के फॉर्मेट में ऐसे लिखते हैं। तो दो क्रमागत धन पूर्णांक है, तो मैंने ये दोनों मान लिए दो क्रमागत धन पूर्णांक, ठीक है। तो क्या लिखोगे कि पहला धन पूर्णांक बराबर में x, दूसरा धन पूर्णांक बराबर x प्लस 1, ठीक है। फिर क्या हुआ? प्रश्नानुसार क्या हुआ भाई साहब कि दोनों का गुणनफल, यानी कि x को x प्लस 1 से गुणा करो तो वो किसके बराबर आएगा? 306 के बराबर आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? x का x के साथ गुणा होगा तो कितना आएगा? x स्क्वायर, और x का 1 से गुणा होगा तो प्लस का x आएगा बराबर में 306। 306 को इधर भेज दोगे तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस x माइनस का 306 बराबर में 0। दिस इज योर आंसर। ये आपके क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएगा 306, ठीक है। ठीक है, सिंपल है ना यार, बस जो क्वेश्चन बोल रहा है वही कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बस आपको जो हिंदी में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको समझना आना चाहिए, बस वो समझ में आएगा तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, देखिएगा क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 लो। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ी है, तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि रोहन की आयु x है। रोहन की आयु कितनी है? x है, ठीक है। तो रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी? रोहन की माँ की आयु, रोहन के माँ की आयु कितनी हो जाएगी? कि रोहन की माँ की आयु जो है वो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो वो x है और उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। रोहन x है और उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि प्लस का 26 हो जाएगा। फिर क्या है? उनके आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात कितना है? 360 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे कि प्रश्नानुसार, क्या लिखोगे? प्रश्नानुसार क्या है कि 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन कितना हो जाएगा? x प्लस 3। भाई अभी x है, 3 साल बाद कितना हो जाएगा? x प्लस 3 हो जाएगा। और इसकी मम्मा जो
इसका भी 3 साल बाद, 3 साल बाद यानी कि x तो है ही, सॉरी x प्लस 26 तो है ही, और 3 और जुड़ जाएगा। तो यानी कि मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, ये अगर x प्लस 3 आया है तो ये आपका कितना आ जाएगा, x प्लस 29 आ जाएगा। 26 और 3 29 हो गए, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर क्या बोला है कि 3 साल बाद जो भी इनकी उम्र आई है, 3 साल बाद जो भी इनकी उम्र आई है भाई साहब, ठीक है, जो भी इनकी उम्र आई है, इनका गुणनफल, ठीक है, लिखा है ना, देखो आयु वर्षों में गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो बराबर में कितना हो जाएगा, 360, ठीक है। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो अब आपको रोहन की कौन सी आयु ज्ञात करनी है, वर्तमान आयु, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रोहन की, ये आपकी कौन सी आयु है, वर्तमान आयु है, अभी हाल फिलहाल है ना, वर्तमान। ये भी माँ की कौन सी आयु है, वर्तमान है, यहाँ बीच में लिख देना, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको सोल्व करोगे तो पहले ये x जो है वो इससे गुणा होगा, और यही x वापस 29 से गुणा होगा। तो कर लो, x का x से गुणा करोगे तो x स्क्वायर, वापस x का 29 x से करोगे तो 29x। फिर इस x का इस 3 का इस x के साथ, और इस 3 का इस 29 के साथ भी करना है। तो 3 का x के साथ करोगे तो 3x प्लस का आएगा, और 3 का 29 से करोगे तो कितना आएगा भाई साहब, 87 आएगा। कितना आएगा, 87, ठीक है। 87 आ गया। ये बराबर में कितना लिख दिया मैंने, 360, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड में अपन ने क्या किया था यार, 2 मिनट, हाँ मेरे को थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, वेट, अरे यार शिट। 2 क्रमागत संख्याओं का गुणा तो अपन ने कर लिया था, लेकिन हमें पूर्णांक भी तो ज्ञात करने थे। चलो यार वापस बताता हूँ मैं, लफड़ा हो गया, लफड़ा। चलो कोई ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या क्या लिए थे मैंने, एक x लिया था, एक x प्लस 1 लिया था, ये x लिया था, x प्लस 1 लिया था, और बराबर में कितना आया था मेरा, 306 आया था, ठीक है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306 है। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आया था अपना x स्क्वायर प्लस x बराबर में आया था 306, ठीक है। अब 306 को इधर भेजा था अपन ने, तो बना था x स्क्वायर प्लस x प्लस 306 बराबर में 0। अब आपको x का मान भी तो निकालना है, x का मान भी तो निकालना है, दोनों धन पूर्णांक भी तो ज्ञात करने पड़ेंगे आपको। तो दोनों जब धन पूर्णांक ज्ञात करने हैं तो भाई साहब अब वही तरीका लगाना है आपको कि फर्स्ट और लास्ट को गुणा करो, फिर उसके करने हैं 2 टुकड़े, और फिर जो 2 टुकड़े करोगे उसको गुणा करने पर 306 आना चाहिए, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 1 है, जोड़ने पर 1। ऐसा कैसे हो सकता है, हाँ यहाँ पर माइनस है, माइनस का 306, मैं वही देख रहा हूँ क्या लफड़ा हो रहा है, ठीक है। चलो करते हैं। और शेष 1 को 306 से गुणा करोगे तो 1 को 306 से गुणा किया तो ये आ गया मेरा 306। 306 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनको गुणा किया जाए तो 306 आना चाहिए, और अगर माइनस किया जाए यानी कि घटाया जाए तो कितना आना चाहिए भाई साहब, 1 आना चाहिए। घटाया जाए तो 1 आना चाहिए। तो ऐसी 2 संख्या कौन सी है जिनको गुणा करने पर, तो देखो आपको पता है कि सर पीछे मेरे को 2 संख्या ऐसी लेनी है जिनको गुणा करने पर 6 आना चाहिए, है ना। यानी कि लास्ट में ऐसी 2 संख्या लेनी, तो मैं 2 और 3 लूँगा ना, क्योंकि 2 और 3 को गुणा करोगे तभी 6 आ सकता है, बाकी और किसी नंबर के साथ
अगर मान लो मैं लेता हूँ 1 2, तो 1 इंटू 2 2 होता है, 2 3 के साथ 6 होता है, 3 4 के साथ 12 होता है, यानी 2 आ रहा है, तो वो नहीं होगा। 3 4 हो गया, 4 5 ले लो नहीं होगा, 5 6 ले लो नहीं होगा, 6 7 ले लो नहीं होगा, ठीक है। 7 8 ले लो, ये हो सकता है 7 8, 7 और 8 7 8 56, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है कि अब ये मामला सेट किस में हो रहा है, वो मेन चीज़ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 12 और 13 लेता हूँ, तो क्या 12 और 13 को गुणा करने पर 306 आता है? तो आप यहाँ पर देखो कि अगर मैं 13 को 12 की जगह 10 से गुणा करता हूँ, मान लो चलो 20 से भी गुणा करते हैं, तो भी 260 आ रहा है, ठीक है। तो मतलब ये तो नहीं हो सकता, तो मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ पर 22 और 23 लूँ, ठीक है। अब 22 और 23 अगर लोगे, अगर मैं 23 को 20 मानूँ और 22 को 20 मानूँ, तो 20 को 20 से गुणा करोगे तो कितना आएगा भाई साहब? 400 आ जाएगा। तो भाई साहब 20 20 लेने पे 400 आ रहा, तो 23 और 22 से गुणा करोगे तो और ज़्यादा आएगा ना। तो मतलब मेरा ये वाला कंसेप्ट तो कहीं नहीं लग रहा है, मेरे को ये लग रहा है 18 और 17 मेरा हो सकता है। 18 और 17 से गुणा करो, देखो 18 को 10 से गुणा कर, 18 और 17 को गुणा कर लेते हैं, ये लो, ठीक है। 18 को 18 2 छत्तीस 18 से 54 18 जो बहुत 18 90 18 118 7 126 18 7 126 का 6 हासिल लगे 12, 18 कम 18 18 और 12 30 आया कि नहीं आया वैसा? तो 17 और 18, 17 और 18 दो मेरे टुकड़े हो गए, ठीक है। 17 और 18 क्या टुकड़े हो गए? 17 और 18। मेरे को बीच में लाना है प्लस का x, लेकिन माइनस करने पर तो 18 पहले आएगा और फिर 17 बाद में आएगा। तो ये लिखूँगा कि 18x में से 17x जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस का 18x माइनस का 17x और माइनस का 306। तो यहाँ पर x लोगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 18, कॉमन ये आएगा। यहाँ पर 17 कॉमन लोगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा x प्लस 18, ठीक है। तो क्या आया? x प्लस 18 और एक निकल के आया x माइनस 17। इसके बराबर में भी 0, इसके बराबर में भी 0। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा? 18 इधर आएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा, ये 17 इधर आएगा तो प्लस का 17 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आप प्लस वाली लोगे कि माइनस वाली? तो प्लस वाली लोगे। तो संख्या कौन कौन सी ली थी मैंने? पहली संख्या ली थी x, दूसरी संख्या ली थी x प्लस 1, तो x बराबर 17 आ गया। तो x प्लस 1 क्या आएगा? 17 प्लस 1 यानी कि 18 आएगा। तो 17 और 18 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो तरीका है ये शायद आपको आता होगा, ये तरीका आपको आता होगा, ठीक है। और अगर नहीं आता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, मेरी वीडियो बनी हुई है, आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। समझ गए? मेरे को लगता है इसी क्वेश्चन में शायद आज पूरी क्लास हो जाएगी। चलो चलते हैं नेक्स्ट आगे, हटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। रोहन की माँ, ये समझ गए थे आप, रोहन को मान लेते हो आप x, तो रोहन की मदर कितनी हो जाएगी? x प्लस 26 की हो जाएगी। 3 साल बाद की बात हो रही है, यानी कि 3 साल बाद 3 साल बाद रोहन कितना हो जाएगा? x प्लस 3 का हो जाएगा। और रोहन की माँ कितनी हो जाएगी? x प्लस 29 हो जाएगी। दोनों का जो गुणनफल है यानी कि x प्लस 3 और x प्लस 26 को अगर गुणा किया जाए तो वो कितने के बराबर आ रहा है? 360, ठीक है। यहाँ तक तो अपन ने कर लिया था। अब इस x का गुणा इस x से करोगे तो x स्क्वायर, इस x का गुणा इस 26 से करोगे तो प्लस का 26x, इस 3 का गुणा इस x से करोगे तो प्लस का 3x, और इस 3 का गुणा इस 26 से करोगे, 26 नहीं 29 होगा ना, ये भी तो 3 साल बड़ी है, प्लस 29, ठीक है। तो यहाँ पे भी कितना होगा? 29x, ठीक है। तो 3 का गुणा जब 29 से किया तो कितना आया था? 87 आया था, और बराबर में 360। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे x स्क्वायर ही रहने देता हूँ, 29 और 3 को जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएंगे? 32x। ये 37 जो है इसको उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा? 360 माइनस के 37, ठीक है। तो कितना आएगा? x स्क्वायर प्लस का 32x, ठीक है, बराबर में 360 में से 87 गए तो कितने बचेंगे भाई साहब? 60 चले गए तो 327 चले गए, 27 चले गए तो 63 ना, 63 नहीं 73, 273 बचेगा। कितना बचेगा?
273। क्लियर है? 7 जोड़ा तो 80, 80 20 60। ठीक है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर तो यहीं रहेगा, ये 32x भी आपका यहीं रहेगा, ये माइनस का 273 हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा 0। अब क्या करोगे, अब वही तरीका लगाना है आपको, टुकड़े करने हैं। यहाँ पर कितना है x, तो 1 को 273 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 273 ही आएगा। 273 के ऐसे दो टुकड़े करने जिनको गुणा करने पर तो 273 आना चाहिए। ठीक है, क्या करें, गुणा करें तो 273 और घटाएं तो कितना आना चाहिए, 32। घटाने पर 32 आना चाहिए, यहाँ से पता चलता है ना। ठीक है, चलो अब ऐसी दो संख्या लो जिनको गुणा करने पर कितना आया, 273। अब मुझे ये पता है कि गुणा करने पर लास्ट में 3 आना चाहिए। अब 3 कैसे आ सकता है, देखो 3 कब आ सकता है, एक तो 1 का गुणा 3 से हो तब आ सकता है। ठीक है, 1 का गुणा जब 3 से होगा तो मेरा 3 आ सकता है। और कब आ सकता है, देखो 7 9 63 करोगे, अगर 7 और 9 को गुणा करो तो 3 आ सकता है। ठीक है, और कब आ सकता है, और कब आ सकता है, ठीक है। तो ऐसी दो संख्या जिनको गुणा करने पर 273 आए और जोड़ने पर घटाने पर कितना आना चाहिए, 32 आना चाहिए ना भाई साहब। देखो 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 यहाँ पर देखो, अगर मैं 3 में से 1 माइनस करता हूँ तो देखो यहाँ पीछे का 2 आ रहा है ना। तो मतलब मेरा कहीं ना कहीं 1 और 3 वाला कंसेप्ट लग सकता है। मैं काम करता हूँ, इसको 31 और इसको 33 ले लेता हूँ। क्या 31 और 33 को जब गुणा करेंगे तो 273 आएगा, क्या नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा। तो आप इसको 23 और ये ले लो, 23 और ये लोगे तो भी नहीं होगा, तो आप इसको 11 और 13 ले लो। तो 13 × 10 कितना हो जाएगा, 130। 130 और 13 कितना हो, तो ये भी नहीं होगा। तो आप अलग अलग भी तो ले सकते हो भाई। अगर आप यहाँ पर 23 ले लेते हो लोग तो कितना हो जाएगा, 200, यहाँ हो जाएगा आपका 23 का 230, 230 और 23, गुणा करने पर कितना आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 32 थोड़ी ना आएगा, माइनस करूँगा तो। माइनस करने पर वापस 32 भी तो चाहिए, तो ये नहीं होगा। ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा किया जाए तो 273 आ जाए और जिनको घटाया जाए तो 32 आना चाहिए। घटाने पर 32 आना चाहिए, गुणा करने पर 273 आना चाहिए। अरे थोड़ा दिमाग लगाना मुश्किल है, तो यहाँ पर आपको एक सूत्र लगता है। देखिए, जब भी मान लो आप इस तरीके से झंझट में पड़ जाते हो तो एक सूत्र लगता है जिसको बोला जाता है श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य का एक सूत्र होता है और वो सूत्र है आपका -b + √b² - 4ac/2a। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा एक सूत्र होता है, उसकी मदद से आप भले इसको कर सकते हैं। ठीक है, या फिर मैं इसके टुकड़े ढूंढने की कोशिश करता हूँ, 2 मिनट वेट करिए। चलो भाई, 2 टुकड़े मिल चुके हैं। एक टुकड़ा है 7 और एक टुकड़ा है आपका 39। ठीक है, ठीक है। तो 39 को अगर 7 से गुणा करोगे तो 273 आएगा और माइनस करोगे तो 32 आएगा। ठीक है, देखो ये मैंने कैसे पता किया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि गुणा करने पर 3 आना चाहिए, तो आप गुणा करने पर 1 या 3 इकाई अंक होना चाहिए, 3 या 1 इकाई अंक होना चाहिए, या फिर 7 9 63 या 9 7 63 ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर तो चेक किया कि भाई साहब अगर मैं यहाँ पर 33 लेता हूँ तो यहाँ पर 1 ही रहेगा, क्योंकि 33 में से 1 जाएगा तो 32 आएगा, है ना। तो ऐसा मेरे को चेक करना जरूरी है कि माइनस में वापस 32 भी आना चाहिए। तो 33 में से 1 जाएगा तो 32 आएगा, लेकिन 33 को 1 से गुणा करने पर 273 नहीं आएगा। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर 4 कर देता हूँ। अगर ये 43 हो गया तो यहाँ पर मेरे को 11 करना पड़ेगा। तो क्या 43 और 11 को गुणा करने पर 273 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो मतलब ये वाला तो नहीं बनेगा। फिर इसके अंदर चेक करने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं इसको 7 ही रहने दूँ और यहाँ पर अगर 19 कर दूँ
तो क्या 19 में से 7 जाएगा तो 32 बचेगा? नहीं बचेगा। तो आप दिमाग लगाओगे कि सर 39 ले लो। अगर 39 में से 7 जाएगा तो 32 जरूर बचेगा, और 39 को 7 से गुणा करोगे तो भी आपका क्या आएगा, यहाँ पर 273 जरूर आएगा। ठीक है, तो 7 और 39 आप लोगे। ठीक है, अब क्या करना है आपको, माइनस करने पर कितना आना चाहिए श्रीधराचार्य बाद में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, जब ज़रूरत होगी तब। ठीक है, अभी थी ज़रूरत लेकिन छोड़ दो। ठीक है, तो माइनस करने पर क्या आना चाहिए, प्लस का 32 आना चाहिए। तो मतलब जाहिर सी बात है 39 एक्स पहले आएगा, 7 एक्स बाद में आएगा। माइनस भी हो रहा है और प्लस का 32 एक्स भी आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 39 एक्स माइनस का 7 एक्स माइनस का 273 बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, एक्स कॉमन है, यहाँ पर लोगे तो एक्स प्लस 39, यहाँ पर -7 कॉमन है तो यहाँ पर भी हो जाएगा एक्स प्लस 39। ठीक है, एक्स प्लस 39 बराबर में 0। तो एक तो निकलेगा आपका एक्स प्लस 39 बराबर 0 और एक निकलेगा आपका एक्स -7 बराबर 0। तो यहाँ से तो एक्स की वैल्यू आएगी -39, यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी +7। तो आप किस तरफ जाओगे, +7 या माइनस का? तो प्लस की 7 तरफ जाएंगे अपन। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई भाई साहब, एक्स की वैल्यू आई 7। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन क्या था अपना, क्वेश्चन था कि रोहन है ना, रोहन की आयु कितनी होगी, यहाँ पर x बराबर 7 आया ना, तो रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, 7 वर्ष। और मम्मी जी कितना है, x प्लस 26, तो x कितना है 7, तो 7 में 26 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 33 वर्ष। यही तो तुम्हारा आंसर हो जाएंगे, ये आपको लास्ट में लिखना है, मैंने यही लिख दिया। ठीक है, तो रोहन की आयु बराबर x बराबर 7 वर्ष, रोहन की माँ की आयु x प्लस 26 यानी कि 7 प्लस 26 यानी 33 साल। क्लियर? ठीक है फ्रेंड्स, तो भी अपना एक क्वेश्चन बच गया है। ठीक है, इसमें थोड़ा और टाइम जाएगा। आज की क्लास यहीं एंडिंग करते हैं, बाकी के क्वेश्चन बाद में करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्लास कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल घंटी का आइकन भी दबा देना। ठीक है फ्रेंड्स, ये 4th क्वेश्चन करने की कोशिश करना, अगर आपसे होता है तो ठीक, नहीं तो मैं ज़रूर बताऊँगा आपको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है लिए, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा।